सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी तनख्वाह और पेंशन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। मंत्रिमंडल ने न केवल 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, बल्कि इसके कार्य क्षेत्र यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को भी अंतिम रूप दे दिया है। इस महत्वपूर्ण आयोग की बागडोर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से आ रही है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश देसाई को इस जिम्मेदारी का काम सौंपना एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के सिफारिशें निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से सही होंगी। न्यायाधीश देसाई की नियुक्ति से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को विश्वास है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी। ये 18 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी अवधि में आयोग को भारत की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और विभिन्न सरकारी विभागों की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। 18 महीने एक उचित समय है, जिससे आयोग गहन शोध और विश्लेषण कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कब से ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि नए साल के पहले दिन से ही केंद्रीय कर्मचारियों को नई तनख्वाह प्रणाली मिल सकती है। ये तारीख 1 जनवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत में वेतन आयोगों की सिफारिशें नए साल या नए वित्तीय वर्ष से ही लागू की जाती हैं। यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ समझना जरूरी है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतने लंबे समय में महंगाई में भी भारी इजाफा हुआ है। साल 2016 में जो 1 रुपए की क्रय क्षमता थी, वो आज घटकर बहुत कम रह गई है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का आना अब किसी भी हिसाब से देर नहीं है, बल्कि ये एक आवश्यक कदम था। लाखों सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो तनख्वाह में औसतन 23% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार मानव संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह में 20 से 30% की बढ़ोतरी आ सकती है। हालांकि ये संख्या अभी अनुमानित है, लेकिन इससे कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश मिलते हैं। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग से बहुत कुछ उम्मीदें हैं।